नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं तुलसी माता की 3 कहानियां। पहली कहानी का नाम है बुढ़िया माई को मुक्ति दी। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिदला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मूठ दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मूठ ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। अगली कहानी है कन्या की भक्ति। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माताजी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माताजी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती। वो कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वो गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। ये देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कर ली। जेठानियां बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माताजी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। उद्धरण चिन्ह। भाग्यवती बुढ़िया। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वो प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वो तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि है तुलसी माता, खान खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांध देना, सीता जी का चाल चलावा देना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रहे थे। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी से कि आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खान खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का वेश मांगती है, आपकी कांध मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपकी कांध कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे क्यों ले जाने के लिए, उसको तैयार करने के उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए।
उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई। इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया तो सदैव वैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सद्गति उसको दी वैसी सद्गति सबको देना। उद्धरण चिन्ह। अगली कहानी है ब्राह्मण की सातवीं बेटी। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसकी कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गए और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही है और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। ये विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपन 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण की तुलसी माता टूटमान हुए। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि है तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पे टूटमान हुए वैसे हम पर भी होना और जैसा आनंद ब्राह्मण के करा वैसे हम सबके करना।